नमस्कार। स्वागत है आपका सोच के स्वर पे। आरक्षण या लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा, आइए आज इस पे बात करते हैं। हमारे यहाँ आरक्षण मेरे विचारों में एक बहुत बड़ी बीमारी है। आज हम 75 साल अपने स्वतंत्रता के पार कर चुके, लेकिन आरक्षण है कि कहीं थमने का, कहीं रुकने का, किसी अंत का जिसमें कोई महत्व नहीं। अब मैंने शुरू में कहा कि आरक्षण या जीवन बीमा, आपने अक्सर LIC का भी विज्ञापन सुना होगा, जीवन के बाद भी। 75 साल में हम उन लोगों को एक ऐसे स्तर तक नहीं ला सके जिसके लिए मेरे विचार में आरक्षण किसी महानुभाव ने मेरे इस महान राष्ट्र में आरंभ किया था। वो आप सबको मालूम होगा किसने किया था। आज आरक्षण एक अभिशाप जैसा है। अभिशाप इसलिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपको आरक्षण मिलता है और अब आप ये जानते हैं ये मेरा अधिकार है, मौलिक अधिकार। उसी से हम अपना जीवन यापन करते हैं और अंत में इस दुनिया से विदा भी ले लेते हैं। क्या ये उचित है? मनुष्य तो सब एक जैसे होते हैं, फिर ऐसी दशा क्यों? एक मेहनत कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। उसको इतने वर्षों के बाद भी आज कमज़ोरी महसूस हो रही है। आप मुझे बताइए, आपका बच्चा अगर घर में किसी भी कारण से कमज़ोर होता है तो क्या आप उसकी जीवन भर सिर्फ मालिश करते रहते हैं? या जब वो चलने लायक हो जाता है या अपने आप को संभालने लायक हो जाता है, आप उसे अपने आप से जीने का मार्ग दिखाते हैं और छोड़ देते हैं? आज तो अधिकतर माँ बाप को ही छोड़ देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, ये कैसी हमारी नीति है जिस पे हम वर्षों वर्ष चले जा रहे हैं। आरक्षण किस लिए दिया गया था? कि कमज़ोर वर्ग के लोग ऊपर आ सकें और एक समानता हो जाए तो सब मिल के चलें, मिल के काम करें। पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये अवलोकन किसने करना है? ये एवेल्यूएशन कौन करेगा? चाइना या अमेरिका? अब हाल में हम बरसात में गुज़र रहे हैं। आपने देखा होगा अक्सर हर वर्ष एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य हमें सुनने को मिलते हैं। BMC की पहली बारिश ने पोल खोल दी। DMC की पोल खुल गई।
अरे भाई ये पोल साल भर साल खुलती ही जा रही है, असर कुछ नहीं होता, क्या कारण है? इसका कोई पता लगाएगा? हमारा दुर्भाग्य है ये कि हम कारण यहाँ पे हैं या सो कॉल्ड रूट कॉज पे हिट नहीं करते, हम इधर उधर की मरहम पट्टी करते हैं। अब जल जमाव हो गया तो पंप ला के दे दो, पंप से पानी निकलेगा। अरे भाई आपको पता चल गया कि ये लो लाइंग एरिया है, निचला स्तर है, उस स्तर को उठाने का प्रयत्न कीजिए। नहीं हो पाता, उस रास्ते को बरसातों में बंद कीजिए। आपने डाइवर्जन इतने सालों से क्यों नहीं खोजा? फिर पानी का जमाव जो होता है वो किस कारण से होता है कि नदी की तो बात छोड़िए, नाले जो हैं उनमें लोग कचरा डालते रहते हैं और वो कचरा आके इकट्ठा हो, जो ड्रेनेज हैं, गंदे पानी के निकासी के नाले जो हैं उनको आके वो बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। उसकी साफ़ सफाई किसके पास है? प्रश्न आता है किसके पास है? म्यूनसिपैलिटीज़ में बहुत से कर्मचारी कौन से काम करते हैं और वो किस वर्ग से आते हैं? आज स्थिति ये है, लेबर यूनियन बनी हुई है। अगर मुंबई की बात करें तो शिवसेना अपने आप में बहुत बड़ी यूनियन है। मैं अपना अनुभव आपसे एक साझा करता हूँ। एक व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू मेरे यहाँ कार्यरत था, वो इंसान नालायक और काम चोर था और वो फजूल में अपने साथ नीचे काम करने वाले लोगों को परेशान करता रहता था। उसको मैंने एक दिन हटा दिया। शिवसेना आके मेरे ऑफिस में, यहाँ मैं कार्यरत था, वहाँ आके दंगा करने लगे। मुझे तू तड़ाक से बातें करी गई, तेरे से यहीं बात करें या नीचे चलें या ये सब। तो इस तरह व्यवस्थाएं कभी ठीक नहीं हो सकती। नगर निगम का जो भी चेयरमैन है, चेयरपर्सन जो भी हो, अगर उसके समय में ये जल भराव होता है, उसको निष्कासित कीजिए। निलंबन नहीं, निष्कासित। टर्मिनेट हिज सर्विसेज और हर सर्विसेज। जिन लोगों को उस एरिया में जहाँ पे जल भराव होता है, उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। हमारे में सबसे बड़ी दूसरी बीमारी है निष्ठा की। उन लोगों को वहाँ से निलंबित कीजिए, लेकिन निलंबित करेगा कौन? निलंबन करने के लिए पहले आपको खुद भी तो सक्षम होना पड़ेगा। 20 जगह तो आपके टांके लगे हुए हैं आपको खड़ा रखने के लिए, आपकी कुर्सी को पकड़ने के लिए, तो आप निलंबन कैसे कर पाएंगे? और जब तक ये सब हम नहीं करते, सुधार नहीं हो सकता। ये हमने एक तमाशा बना दिया है हर साल का, लोगों को, दूसरों को सुनाने के लिए कि देखिए जी जल भराव हो गया और अब पोल खुल गई। पोल तो खुलती है, वो तो बेशर्म हो चुके हैं, उनकी पोल क्या खोलेंगे आप बार बार? जो बेशर्म हो इंसान, जो बेशर्मी पे उतारू हो चुका हो, उसकी बार बार पोल क्या खोलेंगे? ये एक आरक्षण का दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है। आप ये मानेंगे, हमारे ग्रंथों में, वेदों में आपको मिलेंगे 4 वर्ग हुआ करते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज हमारी, यहाँ तक मुझे जानकारी है, 6000 से ऊपर जातियाँ प्रजातियाँ हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? और कौन है जो हिंदू है और कौन अपने आप को क्या कहता है? जो बट ही गया, उस हिंदू को आप क्या कहेंगे? और इस सब के होने के बावजूद भी, आरक्षण इतना देने के बाद भी, आप जगह जगह देख लीजिए। मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको। पंजाब में
चन्नी जो थे मुख्यमंत्री, क्या वो सरदार जी हैं? वो सिखिज़्म को फॉलो करने वाले हैं? ज़रा ढूंढिए, जिन्होंने प्रधानमंत्री की जान को खतरे में डाला था। ज़रा पूछिए, पता कीजिए उनके बारे में। एक मिसाल आपको दी है। आज का समय ये है कि कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति को सलाम की जाती है, और उसको जो चाय पानी देता होगा शायद वो उच्च वर्ग का होगा, और वहाँ बैठे वाला इंसान निम्न वर्ग का होगा। उसका असर क्या हुआ? क्योंकि वो अपना काम नहीं जानता। मैं साफ से आपको बात बोलता हूँ, उसको काम नहीं आता, पर उसको नौकरी दे दी गई। इसलिए आरक्षण था, कोटा था। पढ़ाई में कोटा, नौकरी में कोटा, काम करने में कोटा, और ज़िंदगी भर कोटा। वो अपनी सीनियरिटी पाता पाता एक दिन बड़ी कुर्सी पे बैठ जाता है। काम तो उसको आता नहीं, काम को उसको मालूम नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, और दूसरा वो उसके अंदर अहम भरा हुआ है, मैं क्यों काम करूं भाई, मैं तो कोटे का आदमी हूँ। वो सिर्फ अपनी कुर्सी तोड़ता है, अपनी सैलरी लेता है, सारे जीवन वो ऐसे ही व्यतीत करता है। नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? कौन सोचेगा इसके बारे में? मेरे राष्ट्र का हुआ। मेरा अनहित तो हुआ ही हुआ, लेकिन मेरे राष्ट्र का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, वो पिछड़ता चला गया। आज हम एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति के वजह से अपना सर उठा के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो व्यक्ति कहाँ तक खींच के ले जाएगा आपको, कहाँ तक पहुँचा देगा आपको? अरे भाई, पहाड़ी की चोटी पे चढ़ना उतना कठिन नहीं जितना कि वहाँ पे बने रहना। इस बात को हमें समझना होगा। ये फ्रीबीज जो आज एक पॉपुलर तरीका बन चुके हैं, राशन फ्री, बिजली फ्री, ट्रांसपोर्ट फ्री, पता नहीं और क्या क्या फ्री। ये फ्री जो देने का तरीका है, जो मुफ्तबाजी है, जो मुफ्तखोरी है, कहाँ तक कर लोगे? पैसा कहीं से तो आता है, निकलता है। पेड़ पे तो पैसा लगता नहीं आज, और मुफ्त में आज आपको कोई कुछ वैसे देता नहीं। तो ये सिर्फ वोटों की राजनीति है। उससे हम निठल्ले, कामचोर, ऐसी प्रजातियों और जातियों का संरक्षण कर रहे हैं और उनको बढ़ावा दे रहे हैं। ये राष्ट्रहित में नहीं है मेरे विचार में। मेरे विचार में अब हम एक ऐसी स्थिति पे आ चुके हैं, अब आप कहेंगे कि ऐसा करने से तो तबाही हो जाएगी। हमारा ये आरक्षण जो है, ये दिया गया था कि सामाजिक सौहार्द और न्याय जो है वो हो सके। क्या वो हुआ? आज बताइए, आप सोचिए इस बात पे। हुआ? सौहार्द की तो बात भूल जाइए। आज हर भारतीय दूसरे भारतीय का शोषण करता हुआ आपको मिलेगा। उसकी अगर ज़रा भी देह, मैं सिर्फ देह देखने में नहीं कह रहा, ज़रा भी देह अच्छी हो तो उससे कमज़ोर व्यक्ति का, वो किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का क्यों ना हो, शोषण करता हुआ मिलेगा। ये हमारा फैब्रिक हो चुका है। हम ये करते जा रहे हैं, कहाँ पहुँचेंगे ऐसे? भावार्थ ये है कि अब इस आरक्षण पर रोक लगनी चाहिए। कितने मंडल कमीशन, कितने लोग मर गए, कितना कुछ हो चुका, कितना पानी बह चुका, इस पे स्टॉप लगना चाहिए। और जो भी कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति हैं उनको 12वीं तक शिक्षा में योगदान कीजिए, फ्री शिक्षा दीजिए, लेकिन 12वीं के आगे
10+2 जो बोलते हैं आप, उसके आगे उनको compete करने दीजिए, केवल compete, और मेरिट के बेस पे लोग अपना पद पाएं, अपनी योग्यता के आधार पे उनको नौकरी मिले, काम मिले, फिर देखिए देश भी बदलेगा और हम भी बदलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत मुझे सुनने के लिए। इतना ही कहूँगा, मैं भला हूँ या बुरा, उसने भला कहा, इसने बुरा, क्या फ़र्क पड़ा। जय भारत। आप स्वस्थ रहें।